हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जब हम सक्सेस की बात करते हैं, जब हम सफलता की बात करते हैं, जब हम कामयाबी के दलदल में उतरते हैं, या ये कह लीजिएगा कि कामयाबी के जल में जब कदम रखते हैं तो कुछ अन्य बातों को भी प्राप्त करते हैं, जिनका कामयाबी से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लेना देना अवश्य होता है। लेना देना अवश्य होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि जब एक बालक यदि अविकसित रूप में उसने जन्म लिया है, अविकसित रूप में यदि उसने जन्म लिया है, तो जीना ही उसके लिए कठिन होता है, जिंदा रहना ही उसके लिए कठिन होता है। कार्य करना तो और भी कठिन होता है और फिर कामयाबी को प्राप्त करना तो और भी कठिन होता है। एक चीज, यदि कोई बालक अविकसित रह जाता है तो भी उसके लिए जीना कठिन होता है, कार्य करना कठिन होता है और कामयाबी हासिल करना और भी कठिन होता है। तथा कुछ अपंग होते हैं, कुछ अविकसित होते हैं, कुछ अपंग होते हैं, कुछ अविकसित होते हैं, ठीक है। तथा कुछ कमियां या कुछ गुण आनुवांशिक रूप से मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर होते हैं, मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते हैं। या ये कह लीजिएगा कि एक पीढ़ी से उससे जन्म लेने वाली दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। गुण भी दुर्गुण भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक। अब इस आधार पर एक्शन भी अविकसित हो सकते हैं। एक्शन के रूप में जो कॉमर्शियल एक्टिविटी आती है, या फर्म, दुकान, कंपनी आती हैं, या प्रोडक्ट या सर्विसेज आती हैं, ये भी अविकसित हो सकती हैं। यदि यह अविकसित हैं तो इनके लिए जीना ही कठिन है, कार्य करना भी कठिन है, कार्य करना और भी कठिन है, और कामयाबी हासिल करना तो सबसे ज़्यादा कठिन है। यदि यह अविकसित रह जाती हैं तो भी इनके लिए जीना कठिन है, कार्य करना कठिन है, और सफलता को हासिल करना और भी कठिन है। अब यह एक्शन, यह कार्य, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी, या प्रोडक्ट या सर्विस, यह अपंग भी हो सकते हैं, अपाहिज भी हो सकते हैं। अर्थात इनका फैक्चर क्या स्वस्थ है? यदि स्वस्थ, या तो स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है, विकसित है या विकसित नहीं है, या फिर विकसित नहीं है, ठीक। एक चीज। दूसरी चीज, अब बीज को लीजिएगा। बीज अपने आप में बहुत छोटी इकाई होता है, ठीक है। वृक्ष की तुलना में एक बहुत ही छोटी इकाई होता है, लेकिन इसके बावजूद
उसमें सूक्ष्म रूप में वो सारी की सारी विशेषताएं उसमें शामिल होती हैं जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल माहौल पर वो अपनी जिजीविषा से एक वृक्ष का आकार लेता है। न केवल वृक्ष का आकार लेता है बल्कि पुष्पित, पल्लवित और फलों से भरपूर होता है। अर्थात सक्सेस से भरपूर होता है। एक बीज जो बहुत मामूली इकाई है, बहुत छोटी सी इकाई है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते विशालकाय वृक्ष बनता है। लेकिन विशालकाय वृक्ष का वो बीज होना चाहिए। अगर वो विशालकाय वृक्ष का बीज नहीं है, कहने का अर्थ यह बनता है कि वह जो एक्शन है उसका मैन्युफैक्चरर विशालकाय होना चाहिए। भले वह एक्शन कितना भी छोटा क्यों न हो। बीज हमेशा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका निर्माता बहुत बड़ा होता है। निर्माता जितना बड़ा होता है, निश्चित तौर पर वह बीज उतना ही बड़ा बनता है। अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर, अकॉर्डिंग निर्माता। ठीक। अब यहां पर बात आती है कि मान लिया, अब आप ये कह सकते हैं कि एक बच्चा क्या उतना ही कामयाब होता है जितना उसका माता पिता कामयाब होता है? क्या एक बच्चा भी उतना कामयाब होता है जितना माता पिता कामयाब होता है? सक्सेस। अब यहां पर अब देखिएगा, जो सक्सेस है एक्शन का निर्माता, सक्सेस एक्शन से मिलती है। इसलिए एक्शन का मैन्युफैक्चरर वह व्यक्ति है, उसके माता पिता नहीं है। इसलिए माता पिता जो एक्शन लेते हैं उससे उनको सक्सेस प्राप्त होती है। अर्थात एक एक्शन माता पिता ले रहे हैं तो उस एक्शन से प्राप्त होने वाली सक्सेस माता पिता की सक्सेस होगी। लेकिन अब एक जो संतान है, ठीक है, संतान अब, लेकिन हाँ ये जरूर होता है उस संतान को जन्म देने वाला माता पिता है। इसलिए माता पिता के गुण या अवगुण, कुछ गुण या अवगुण उसके संतान में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम बात सक्सेस की कर रहे हैं तो सक्सेस, एक संतान की सक्सेस का संबंध माता पिता की सक्सेस से नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली रूप में कि ये संभव है कि जो एक्शन है, ठीक है, मतलब कुछ गुण दुर्गुण संतान में आए तो उन कुछ गुण या दुर्गुणों का असर संतान द्वारा निर्मित एक्शन पर भी आता है। वह संतान जो इन एक्शन का मैन्युफैक्चरर है, वो बात अलग है कि कहाँ कुछ प्रभावित होता है। खैर, लेकिन फाइनली तौर पर सक्सेस इस बात से निर्भर नहीं होती है कि जितनी सक्सेस माता पिता प्राप्त करेंगे उतनी सक्सेस और संतान प्राप्त करेगी। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यह कि अब जो एक्शन जो बीज के रूप में है, अब जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जैसा कि हमने ये बात कही कि एक इंटरनल प्रॉपर्टी, दूसरी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, या ये कह लीजिएगा इंटरनल सक्सेस और एक एक्सटर्नल सक्सेस। अब इंटरनल सक्सेस कितनी हाई लेवल की है, जितनी हाई लेवल की इंटरनल सक्सेस होगी उसी के अकॉर्डिंग एक्शन जनरेट होंगे।
उसी के अकॉर्डिंग एक्शन जनरेट होंगे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो एक्शन है वो अविकसित एक्शन हो सकते हैं, अविकसित एक्शन हो सकते हैं। वह यदि अब कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसा कि हमने एक भाग में ये बात कही है कि जो एक्शन जनरेट होते हैं वो इच्छा, आवश्यकता है, जरूरत, सपना, इन सब चीज़ों से प्रेरणा ये प्रेरक तत्व, इन सब चीज़ों से एक्शन जनरेट होते हैं। ठीक है, एक्शन कहने का अर्थ है कि ये पहले एक थॉट के रूप में जनरेट होते हैं। थॉट यदि प्लान बनता है, प्लान से जब वो एक्शन में आते हैं किसी हद तक वो विकसित होते हैं। अब यहाँ पर जो एक्शन जनरेट हुआ है या क्रिएट हुआ है तो ये है, इसको विकास के लिए एक इंटरनल पावर चाहिए और दूसरी एक्सटर्नल सपोर्ट या स्पेस चाहिए। उसे एक्सटर्नल फैसिलिटीज, एक्सटर्नल सपोर्ट भी उसको चाहिए। कहा जाता है कि एक बीज को विकास के लिए धरती के अंदर से भी उसको ताकत चाहिए, जमीन से भी ताकत चाहिए उसको, और बाहर विकसित होने के लिए, फैलने के लिए भी उसको स्पेस चाहिए और अनुकूल वातावरण चाहिए। नहीं तो अंदर से कितनी भी पावर मिले, लेकिन यदि बाहर उसको स्पेस नहीं मिल रहा है या अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है तो कभी वो विकसित नहीं होगा। तो वही चीज एक्शन है। एक्शन ने कहाँ जन्म लिया है? आप में जन्म लिया है एक्शन। इसलिए उस एक्शन को आपकी तरफ से तो पावर मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसे आगे बढ़ने के लिए भी उसे स्पेस चाहिए और स्कोप चाहिए। स्पेस और स्कोप दोनों चाहिए, साथ ही साथ अनुकूल वातावरण भी चाहिए। तब जा करके वो सफल हो पाएगा। उसे सपोर्ट चाहिए। अर्थात अब यदि कोई ऐसा एक्शन है जिसकी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, अब डिस सपोर्ट को क्या वह झेलने में सक्षम है? क्या वह डिस सपोर्ट को झेलने में वह सक्षम है एक्शन? यदि सक्षम है तो वह जीवित रहेगा। यदि वह सक्षम है तो वह जीवित रहेगा, अन्यथा उसके लिए जीना ही कठिन हो जाएगा। इस कारण से सबसे पहली बात तो आती है यह कि हम स्ट्रगल में क्यों फंस जाएं। हम शुरुआत से ही स्ट्रगल में हम क्यों फंस जाएं? अर्थात हम क्या ऐसी जगह खेती करना पसंद करेंगे? क्या हम ऐसी जगह खेती करना पसंद करेंगे जहां पर पता चले कि मुश्किल से कहीं अंकुर फूटे और वो आगे फिर बढ़ ही न पाए, इतना प्रतिकूल मौसम आ जाए, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए? मान लिया हम जानते हैं कि हाँ, बर्फबारी में जो है जब बर्फ गिरने लगती है तो कोई भी वनस्पति पल्लवित नहीं हो पाती है। पता चले कि हाँ, हम ऐसे समय में फसल को बो रहे हैं कि यह पता चलता है कि उसके तुरंत बाद में बर्फ पड़ने की पूरी संभावनाएं है। क्या वो जी पाएंगे? तो कहने का अर्थ यह बनता है कि हम एक्शन लें और एक्शन को शुरुआत से ही स्ट्रगल करना पड़ जाए,
बात समझ से परे है। बात समझ से परे है अर्थात यहां तो स्टार्टिंग से ही फेलियर आ जाएगा, यहां तो स्टार्टिंग से ही फेलियर आ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए अर्थात यहां पर बात ये भी आती है कि सफलता सफलता को जन्म देती है। सफलता सफलता को जन्म देती है अर्थात सक्सेस सक्सेस को जनरेट करती है। तो जब सक्सेस सक्सेस को जनरेट करती है, अब हम इंटरनली तौर पर पावर दे रहे हैं अपने एक्शन को, अपने एक्शन को पावर दे रहे हैं। लेकिन लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी इस बात को रोक देते हैं और एक जो कॉमन सी बात करते हैं, कहा जाता है कि भाई एक्शन तो करना चाहिए, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए ताकि कुछ तो सफलता मिल सके। हम अक्सर करके इसी मैथ में फेल हो जाते हैं, इसी मेथड में फेल हो जाते हैं। क्या फेल हो जाते हैं कि हमें कुछ तो सफलता मिलनी चाहिए, ठीक है कुछ सफलता हमको मिलेगी, हमने उस जगह या वो एक्शन स्टार्ट कर दिया कि जिसमें हमको कुछ सफलता मिलती है, और बस कुछ सफलता ही मिल करके रह जाती है। फिर ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, फिर बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। जब बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है तो कुछ सफलता वाली लेवल में ही हम सिमट करके या दब करके रह जाते हैं हमारे एक्शन, और परिणाम वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, उससे आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हम उस जगह कतई नहीं जाएंगे जहाँ पर शुरुआत से ही स्ट्रगल करना पड़े, शुरुआत से ही स्ट्रगल करना पड़े। या यह मान लीजिएगा अब स्ट्रगल कंफर्टेबल स्ट्रगल है, या वह स्ट्रगल नहीं होता है, कैलकुलेटेड स्ट्रगल नहीं होता है, जहाँ पर हमको ये मालूम है कि हाँ यह कार्य करने पर या ये मेहनत करने पर हमको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक वो मेहनत कर डालेंगे, वो रिजल्ट हमको मिल गया। नो स्ट्रगल अर्थात यदि सक्सेस को प्राप्त करना है तो कार्य को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कार्य को कंप्लीट करना अपने आप में स्ट्रगल नहीं है, कार्य को कंप्लीट करना अपने आप में स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल वह है कि हाँ हम कमज़ोर हो सकते हैं, हम कमज़ोर हैं तो इसलिए वो हमको स्ट्रगल लगता है, या हमारी क्षमता कम हो सकती है तो वह स्ट्रगल हमको लग सकता है। अब मान लिया कोई सक्सेस, ठीक है 10 किलोमीटर हमारी कोई मंजिल है, 10 किलोमीटर पर हमारी कोई मंजिल है, या मान लिया कहीं पर हमको जाना है वो 10 किलोमीटर दूरी है। सफलता तब प्राप्त होगी जब हम 10 किलोमीटर तय करेंगे, ठीक है ये भी मान लेते हैं कि हाँ वहाँ पर सिवाय पैदल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, पैदल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो ठीक है भाई हम चलेंगे, यदि हमको वो सक्सेस चाहिए तो हमको वो रास्ता तय करना है। और यदि हमको अभी चाहिए, यदि वो स्ट्रगल कब में होता है, जब वह सक्सेस हमको अभी चाहिए, तो अभी चाहिए और अभी हमारी क्षमता कम है, अभी हम आसानी से 10 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, आसानी से तो हम 6 किलोमीटर चल सकते हैं, फिर 4 किलोमीटर तो परेशानी में होगा, फिर 4 किलोमीटर तो परेशानी में है। तो ये 4 किलोमीटर भाई स्ट्रगल करने की क्षमता हमारे अंदर है, चलिए ठीक चलते हैं, और नहीं तो फिर हम मजबूत कर लें खुद को, तो वहाँ पर स्ट्रगल नहीं है। या मान लिया जैसे कि कहा जाता है कि भाई इस सफलता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको 4 चांस मिलेंगे,
कहा गया है 4 चांस आपको मिलेंगे सफलता को प्राप्त करने के लिए। 2 साल में आपको 4 चांस मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार। हम अभी बात करते हैं। नमस्कार।